Hello bachcho, let's read this question. The question says, what would the length of a second pendulum on the surface of the earth be if the mass of the earth remain constant but its volume shrinks to 1 by 8 of its original value? Take original value of acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square. क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यदि मास ऑफ द अर्थ रिमेन कांस्टेंट बट इसकी वॉल्यूम को हम श्रिंक करते हैं 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पर हमें ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी। ठीक है, L है यहाँ पर इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g विच इज इक्वल टू द कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये थे हमारे पास से फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट है। नाउ यहाँ पर जो ओरिजिनल वॉल्यूम एंड श्रिंकिंग वॉल्यूम हमारे पास है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द मास ऑफ द अर्थ रिमेन कांस्टेंट बट इट्स वॉल्यूम श्रिंक्स टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो हियर लेट द ओरिजिनल एंड श्रिंकन वॉल्यूम बी से मान लेंगे हमें V1 एंड V2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ से बोला गया है कि जो वॉल्यूम है श्रिंक्स टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दैट मीन्स जो V2 है इज इक्वल टू द 1/8 ऑफ V1। ओके, ये कंडीशन दे रखी है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो हेयर हमें फाइंड करना है टू फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। सो V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 8। सो V2 हो जाए हमारे पास 4/3 पाई R2 की क्यूब विच इज इक्वल टू द V1। 1/8 इंटू V1 हमारे पास 4/3 पाई R1 की क्यूब। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर जो R2 होगा हमारे पास R2 विच इज इक्वल टू द, ये हमारे पास 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल है, तो R2 की क्यूब है विच इज इक्वल टू द 1/8 R1 की क्यूब। ठीक है, क्यूब को रिमूव करेंगे तो जैसे 1/8 का 2 और इंटू ये होगा 1/8 का, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू R1, तो ये हो गया R1/2 1/2। ठीक है, तो जब वॉल्यूम है जो श्रंक की जाती है 1/8 टाइम, तो रेडियस बिकम हाफ, रेडियस बिकम हाफ। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करेंगे न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा गया था कि रेडियस के बारे में, अब कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू द G2, जो कि हमारे पास है Gm अपॉन R2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द Gm अपॉन R2 हमारे पास है R1/2, तो ये हमारे पास है R1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 2 इंटू Gm अपॉन R1 स्क्वायर, दैट इज गिवन एज, सॉरी 2 का स्क्वायर हमारे पास है 2 का स्क्वायर विच इज गिवन एज 4 इंटू Gm अपॉन R1 का स्क्वायर, क्या हमारे पास है
G1 है तो ये हो गया 4 of G1। ठीक है, G2 हो गया हमारे पास 4 of G1। सो द पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑलवेज रिमेन द सेम। सो द पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर 2 विच इज इक्वल टू द 2 पाई रूट ऑफ L1 अपॉन G1। ठीक है, विच इज इक्वल टू द 2 पाई रूट ऑफ L2 अपॉन G2 एंड फ्रॉम हेयर 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L2 अपॉन G2 हमारे पास 4G1 दैट इज गिवन एज, यहाँ से जो L2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो L2 हो जाएगा हमारे पास से 4G1 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास L2 जो कि हो जाएगा 4G1 अपॉन पाई स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया हमारे पास है 4 इंटू G1 की वैल्यू हमें बोला गया है कि एक करनी है, ओरिजिनल वैल्यू 9.8 है, तो 4 इंटू 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर दैट इज पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर है। तो जो वैल्यू मिलेगी हमें दैट इज L2 की हो जाए हमारे पास 3.97 मीटर। ओके, तो फ्रॉम हेयर जो वैल्यू होगी हमारे पास L2 की, L2 दैट इज इक्वल टू द 3.97 मीटर। Okay, this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.